पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, न उस व्यक्ति से पड़ता न उसके। तो इकरा हसन आज जो है जो घड़ियाली आंसू एक तरीके से आप समझ लीजिए बहा रही हैं, आपको बांग्लादेश या जो है नेपाल को मतलब उसका हवाला देते हुए भारत के साथ जोड़ना। मुझे किसी ने कहा कि अपने पिता की तरह कभी कभी खनक आती है आवाज में, तो मैं वो बात बदल नहीं सकती। मेरे खून में शामिल है, बिरादरी भी खून में शामिल है। निकाल लो, आप निकाल लो मेरा खून, लेकिन इस तरीके से ना तो मेरे समाज का ना मेरा सर इस तरीके से ना झुकाओ सारी दुनिया के सामने ही। मेरी आप सबसे अपील है हाथ जोड़ के। मैंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं करी मैंने धर्म की राजनीति, ना मैं करूंगी। मैं गया था, पेट्रोल नहीं था हमारी गाड़ी में, तो हम पेट्रोल भराने के लिए जो है एक जो है युवा नेता जी थे, और युवा नेता हिंदू हृदय सम्राट, उनके गाड़ी में जो है हिंदू हृदय सम्राट युवा नेता लिखा था, और वह कह रहे थे भैया 15 रुपए का पेट्रोल दे दीजिए। उत्तर प्रदेश के कैराना से सपा सांसद इकरा हसन इस समय चारों तरफ चर्चा में हैं। इकरा हसन का मामला इस समय गूंज रहा है क्योंकि इकरा हसन ने भी हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिससे वो काफी भावुक दिखी, वो रोती हुई दिखी, और उनका ये भाषण भी इस समय वायरल हो रहा है, चर्चा की वजह बना हुआ है। दरअसल कैराना सांसद इकरा हसन एक शिव मंदिर में गई हुई थी, जहां पर भी हाल ही में तोड़फोड़ हुई थी। वहां पर जाकर वो लोगों को संबोधित कर रही थी, और इसी दौरान उन्होंने अपना दर्द भी बयां किया। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करना चाहती, हिंदू मुसलमान की राजनीति करना बहुत आसान है, और मैं आपके समाज की बेटी हूं, लेकिन मुझे और मेरे पिता को भी गालियां दी जा रही हैं। इकरा हसन ने जो बातें कही, वो बातें इस समय लोगों के बीच चर्चा की वजह बनी हुई है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार सीता तिवारी जी। हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो बातें आ रही हैं सामने, इसके क्या राजनीतिक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, और इकरा हसन जी जो बातें कह रही थी क्या वो वास्तव में सही है। उन्होंने एक बड़े नेता पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके इशारे पर हमें गालियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें मुल्ली कहा गया, उन्हें तरह तरह से गालियां दी जा रही हैं, उनके पिता तक को गालियां दी जा रही हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर समाज की एक बेटी आगे बढ़ रही है तो क्या उसे आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। इस तरह से उन्होंने कई सारी बातें कही। फिलहाल हम आपको सुनाते हैं वो वीडियो जिसमें इकरा हसन काफी भावुक नजर आ रही हैं। मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, न उस व्यक्ति से पड़ता, न उसके चरित्र से पड़ता, न उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है। क्या मैंने उन्हें करा था कि तहरीर दो? कप्तान साहब ने खुद मंगवाई, और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है, जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा के, जब उन्हें। तो इकरा हसन की वीडियो क्या प्रभाव डालने वाली है, इकरा हसन की बातें क्या प्रभाव डालने वाली हैं, और
इसके राजनीतिक प्रभाव क्या हो सकते हैं, सब मुद्दों पर हम बात करते हैं शीतला तिवारी जी से। तिवारी जी, क्या लगता है आपको कि जो वीडियो भी आप देख रहे थे, जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो का क्या प्रभाव होने वाला है और आने वाले समय में इकरा हसन जी जो बातें कह रही हैं उनके क्या मायने देखने को मिल सकते हैं? देखिए पांडे जी, जब से चुनाव हुआ है 2024 का, तो लोकसभा चुनाव में कैराना से यह सांसद बनी है इकरा हसन, और तब से लेकर के जो है यह निशाने पर है। और ऐसा नहीं है, क्योंकि हिंदू मुसलमान जो है उत्तर प्रदेश में, शायद यह है कि हमारे, अब अगर देश की बात करें तो देश में तो है ही जो है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान ज्यादा है। इसको लेकर के जो है तमाम तरह तरह की बातें जो है लोग कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं। हिंदुओं पक्ष से जो है तमाम कुछ, देखिए हिंदू के नाम पर नेता है, वो तो कहते हैं कि हिंदू के हम नेता हैं, तमाम युवा नेता हैं, ये नेता हैं। लेकिन पांडे जी, हमको याद आ गया, युवा नेता के दर पे जो है हमारे दोस्त भी, मतलब इसको अन्यथा न लीजिएगा। मैं गया था, पेट्रोल नहीं था हमारी गाड़ी में, तो हम पेट्रोल भराने के लिए जो है, एक जो है युवा नेता जी थे, और युवा नेता हिंदू हृदय सम्राट, उनके गाड़ी में जो है हिंदू हृदय सम्राट युवा नेता लिखा था, और वह कह रहे थे भैया 15 रुपए का पेट्रोल दे दीजिए। तो उसने कहा, हम कहा पेट्रोल टंकी वाला, भैया 15 का क्या देंगे, कम से कम 50 रुपए का पेट्रोल देंगे, 15 का नहीं। तो उसने कहा भैया दे दीजिए, बहुत जरूरी है। तो पांडे जी, मैं इस बात को समझने लगा कि ये युवा नेता, वो भी हिंदू हृदय सम्राट, और ये 15 रुपए का पेट्रोल मांग रहे हैं, ऐसे नेता जो है। तो पांडे जी, कुछ जो है बीजेपी में, चाहे यह आप मान के चलिए कि बीजेपी को बदनाम करने के लिए या बीजेपी को साजिशन, ऐसी कुछ साजिश चल रही है, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उनका यही काम ही है। जैसे कचहरी कोर्ट में जब आप जाएंगे तो उसमें 90% जो वकील हैं वह कार्य के लिए जाते हैं, और 10% हमारे भाई वकील हैं जिनके पास केस उस नहीं है, वो सोचते हैं यार अगर हड़ताल हो जाता तो ठीक था, और उसके बाद कुछ न कुछ जयकारा लगाने के लिए। उसी तरह पांडे जी, कुल मिला के बीजेपी में भी यही हाल चल रही है। इकरा हसन ने, इसके पहले आपको याद होगा, एक बार उन्होंने नेपाल पर बयान दिया था, नेपाल की जो स्थिति हुई थी उसके बारे में उन्होंने जो है चेताया था, कर देंगे, ये कर देंगे। मैं उन्हें कहती हूँ, करके दिखाइए आप। ये देश अंतरिक्ष में नहीं है, ये भी दुनिया का ही हिस्सा है, और यहाँ पर ऐसा नहीं चल सकता। जो सरकार हमारी केंद्र में है, वो किस तरीके से अपने आप को, जब उन्हें दूसरे देशों में, मिडिल ईस्ट में और कंट्रीज में जाना होता है, किस तरीके से वो अपने आप का दिखावा करती है, ये भी हम सबके सामने है। तो ये प्रदेश में ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन देश के स्तर पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये, और जो आसपास हमारे जो पड़ोसी देश हैं, उनमें जो हाल है, अगर वैसा ही यहाँ पर ये इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो यहाँ पर भी वैसा हाल हो सकता है। लेकिन हमें उस सब चीज़ों से बचना है। हमें यही कोशिश करनी है कि भाईचारा बना रहे, और लगातार जो मुख्यमंत्री जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, समाज में भेदभाव फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, तो जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। तो इकरा हसन आज जो है, जो घड़ियाली आंसू एक तरीके से आप समझ लीजिए बहा रही हैं, आपको बांग्लादेश या जो है नेपाल को, मतलब उसका हवाला देते हुए भारत के साथ जोड़ना। आपने ही ये बात कही थी पांडे जी, याद है आपको? आपने कही थी कैसा है कि नेपाल जैसे हाल जो है भारत का, ये जो है अपने भारत के प्रति ओवैसी जैसा नेता, जिसको कहते हैं कि वह तो बहुत कट्टर बीजेपी का बहुत बड़ा विरोधी है, लेकिन उसने कहा कि देश में कुछ भी हम लोग करें आपस में, नेताओं आपस में, देश में, लेकिन देश के बाहर का अगर कोई दुश्मन, पड़ोसी देश अगर कोई होगा तो हम सब एक हो जाएंगे, हम सब एक हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी इस तरीके का बयानबाजी, इस तरीके का भाषण नहीं देना चाहिए। आखिर हम कहते हैं कि आज इनके जो आंसू बह रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं परिणाम, कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि इकरा हसन जो बातें कह रही हैं वो बातें झूठी हैं, और इकरा हसन की जो विचारधारा है वही विचारधारा है जो अखिलेश यादव जी के पास से आती है। अब पांडे जी देखिए, अब अखिलेश यादव की विचारधारा क्या है, इकरा हसन की विचारधारा क्या है? कारण ये है कि अब ये चीज हम नहीं कहेंगे, इसलिए नहीं कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ की विचारधारा में और उनके कैबिनेट की विचारधारा में काफी अंतर है। जिस मुख्यमंत्री का डिप्टी सीएम ही चाहे कि यार अगर ये हट जाते हैं तो हम मुख्यमंत्री बन जाए थे, अब अगर ये है कि अगर योगी आदित्यनाथ हट जाते हैं, और इतना ही नहीं, चाहने की बात नहीं है पांडे जी कि ये हट जाते तो हम मुख्यमंत्री बन जाते। हमने पूरी कोशिश की इनको हटाने के लिए, अरे यार चले जाते, गृह मंत्री बन जाते, पीएम बन जाते, कुछ बन जाते, ये लखनऊ छोड़ देते तो हम बन जाते। तो देखिए विचारधारा यहाँ पांडे जी ने सबका अलग अलग है। इकरा हसन का विचारधारा, उन्होंने जो नेपाल पर बयान दिया, क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव इस तरीके की टिप्पणी कभी करेंगे? वह अखिलेश यादव अपने प्रवक्ताओं को, अपने लोगों को मना ही करते हैं कुछ उटपटांग बोलने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि इस समय बीजेपी के अंदर जो है जितने प्रवक्ता बैठे हैं, और खासकर बैठे नहीं, जितने नेता हैं सब प्रवक्ता है पांडे जी।
नहीं, मैंने इस मुद्दे पर इसलिए बात कही कि इकरा हसन जी को, जैसे आपने कहा कि इकरा हसन ने उस समय कहा था कि नेपाल वाले हालात यहाँ भी हो सकते हैं। जो अखिलेश यादव जी विचारधारा की बात है, तो बात यह है कि अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी अलग है और भारतीय जनता पार्टी अलग है। और अगर एक तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी है। अब विपक्षी पार्टी होने की वजह से उनका एक काम है कि उनको विरोध करना है, काम कुछ भी हो, काम चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन वो विपक्ष में खड़े रहेंगे। तो विपक्ष में खड़े रहने की वजह से उन्होंने हमेशा इस चीज की कोशिश करने की सोची होगी कि हाँ भाई, अगर ये चीज है तो इसमें हमको घेरना है। घेरने वाली राजनीति चूंकि विपक्ष की होती है। अगर हम बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस का भी आप देखिए। तो इस मुद्दे को लेकर हो सकता है उन्होंने भी सोचा हो कि भाई अब ये मुद्दा अच्छा है और इस पर बीजेपी को घेरना चाहिए, इसीलिए उन्होंने घेरा हो। जो आप बात कह रहे थे कि उन्होंने उस समय ये बात कही थी, बयान दिया था। पांडे जी देखिए, जैसा आपने ये टॉपिक अभी हमको कहा कि विपक्ष का काम है विरोध करना, काम कोई भी हो विरोध करना, यही काम बीजेपी भी पहले किया करती थी। इसको आप न भूलिएगा। जब कांग्रेस की सरकार रहा करती थी तो सिलेंडर लेकर के यही जो है सुषमा स्वराज, यही आज सुषमा स्वराज जी नहीं है, और आपके राजनाथ सिंह और यही बीजेपी के लोग जो है सड़कों पर बैठा करते थे। लौकी जब सब्जी मांगी थी, लौकी लेकर के यह लोग बैठा करते थे। तो वही आधार कार्ड का विरोध, वही जीएसटी का विरोध। कहने का तात्पर्य यह है, विपक्ष में कोई भी होगा विरोध करना उसका काम है। अखिलेश यादव पांडे जी यह जान रहे हैं कि सामने 2027 का चुनाव लड़ना है और वह पूरी ताकत से लड़ेंगे। उनको जो है उनकी सीधी नजर जो है कुर्सी पर है, इसलिए जो है वह कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहते हैं जिससे उनके पार्टी को क्षति पहुंचे। अब रही बात इकरा हसन का मामला, तो इकरा हसन का यह व्यक्तिगत मामला है। इकरा हसन को अगर अगला आदमी जो है मुल्ली कह रहा है, अगला आदमी इस तरीके कह रहा है, इकरा हसन उससे माफी भी मांग रही हैं। इसके पहले जब नेपाल वाली हम बात कहें तो इकरा हसन जी पर एक आरोप ये भी लगता है, जिसे आपने भी कहा कि इकरा हसन को मुल्ली कहा किसी ने, आरोप ये लग रहे हैं कि उनके परिवार ने धर्म परिवर्तन किया था। क्या कहना है इस पर आपका? कि मान लीजिए किसी ने धर्म परिवर्तन कर ही लिया, पहले किसी परिस्थिति में कर लिया, कारण कुछ भी रहा हो, तो इसमें क्या इकरा हसन की गलती है? और क्या उनके ऊपर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो किए जा रहे हैं? क्या बोलेंगे इस पर आप? देखिए पंडित जी, अभी कुल मिलाकर के इस पर तो यह है कि इसे धर्म परिवर्तन का मामला है। अभी आपने देखा है कि प्रयागराज के बगल कौशाम्बी में एक परिवार ही जो है अपना मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म अपना लिया। तमाम जो है, कोई इकरा हसन ही नहीं, तमाम ऐसे लोग हैं जो कि धर्म परिवर्तन करके हिंदू बन गए हैं, बहुत लोग बन गए हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी घटनाएं सुनने में आई हैं जो हिंदू से मुसलमान बन गए हैं। लेकिन यह घटनाएं जो हैं यह उत्तर प्रदेश की जोगी टाइम में नहीं है, जोगी के पहले हमने कई बार देखा है। यानी इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं देश में समस्या जो है हो रही है। मुसलमान यानी जो अल्पसंख्यक हैं, उनके जो उनका परिवेश है, उनका जो समाज है, उसमें आखिर इकरा हसन के परिवार को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हम अपना धर्म छोड़ करके अगला धर्म को स्वीकार करें। यहाँ तो उनका देखिए, उनका व्यक्तिगत मामला है, उनके जीवन का मामला है, इस पर टिप्पणी करने से कोई मतलब नहीं। लेकिन यही बात को लेकर के जो ये लोग कह रहे हैं, जब ऐसा है अपना नहीं, अपने समाज का नहीं, इस तरीके नहीं। लेकिन इकरा हसन का साफ कहना है कि हिंदू और मुसलमान दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। तोड़ने का काम हमको नहीं करना है कि हम आपको जो है तोड़े। रही बात मुसलमान पर अगर बात करना तो आसान है, क्योंकि इकरा हसन भाई मुस्लिम धर्म से हैं, वो कहीं आसान है। लेकिन यह है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि हिंदू और मुसलमान करूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उनको टारगेट जो किया जा रहा है, यही धर्म परिवर्तन को ही लेकर के टारगेट किया जा रहा है। यह पांडे जी उनका व्यक्तिगत का मामला है। तो ये इकरा हसन जी का व्यक्तिगत मामला है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था, क्यों किया था, और उनके परिवार ने किन परिस्थितियों में धर्म बदला था, और इस पर शायद टिप्पणी नहीं होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो चीज़ें हो रही हैं उस पर इकरा हसन जी ने काफ़ी भावुक बयान दिया है। हालांकि तिवारी जी कहना है कि जो भावुक बयान है ये घड़ियाली आंसू हैं और जनता सब समझ रही है। फिलहाल जनता इस पर क्या सोचती है, जनता भी कमेंट करके बताए, जिससे कि जनता के भाव और जनता की बातें हम तक पहुंच सकें और आम जनमानस तक भी पहुंच सकें। इकरा हसन जी की जो बातें हैं, इकरा हसन जी के जो भाषण है, इसमें जो वायरल हो रहा है, उसको लेकर आपका क्या सोचना है, आप हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।